अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन मंदी, जो कि बहुत फेमस रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है और बहुत पसंद की जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। सबसे पहले वो खड़े मसाले आपको बता दूं जिसका हमें मंदी पाउडर बनाना है। इसमें मैंने भर के लिया है 2 टेबलस्पून साबित धनिया, 2 टेबलस्पून सफ़ेद वाला ज़ीरा लिया है भर के चमचे, 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, 2 जवतरी के फूल लिए हैं, जायफल का 1 टुकड़ा लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, 6 से 7 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, 10 से 12 लौंगे ली हैं और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ली हैं काली मिर्चें, ये साबित वाली हैं। इन सारे स्पाइसेस को हम पीस लेंगे, बारीक इसका पाउडर बना लेंगे, तो ये मंदी पाउडर बन जाएगा। अब वो स्पाइसेस दिखाती हूँ, वो चावल भगार करते वक्त हमें डालने हैं। 1 टेबलस्पून नमक है, 2 लेमन लिए हैं, 1 मैंने ड्राई लिया है, 1 फ्रेश लिया है, 1 टीस्पून इसके अंदर मिर्ची है पिसी हुई, 2 चिकन क्यूब्स हैं, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। अब वो स्पाइसेस दिखाती हूँ जो हमें चिकन को लगाने हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून चाट मसाला है और 2 पिंच मैंने लिया है फूड कलर। इसके अलावा इसके अंदर मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ 1.5 किलो। इस तरीके से मैंने लेग पीस लिए हैं। आप चाहें तो चेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। ये 1.5 किलो चिकन है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून, हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है और 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक कट कर लिया है। तो चले नाजरीन, जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तैयार कर लूँगी मंदी पाउडर। जो खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए हैं इन सबको मैं बारीक पीस लूँगी एक जार में डाल के। मंदी पाउडर जो है मैंने ग्राइंड कर लिया है, देखें इस तरीके से बारीक मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें से क्या करूँगी, 2 टेबलस्पून जो है वो सेपरेट कर लूँगी। ये हम चावलों में डालेंगे, जब हम चावल बना रहे होंगे तो उस वक्त डालेंगे। तो ये मैंने अलग कर लिया है, इसको मैं सेपरेट कर दूँगी। अब क्या करूँगी, मैं इस मंदी पाउडर के अंदर ये जो मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे सारे, ये सब एक साथ इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब डाल के इसको हल्के हाथ से पहले मैं मिक्स कर लूँगी। सारे स्पाइसेस डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और फिर चिकन के पीसेस के ऊपर इसको हम लगाएंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में है तो मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है उसी बोल के अंदर जिसमें लहसुन अदरक था। थोड़ा सा डाल के इसको थोड़ा सा हम डाइल्यूट करेंगे ताकि चिकन के पीसेस पे लगाना हमें ईजी ले। बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं डालना है। उसको डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये पेस्ट हमारा चिकन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सही बन गया है। ये चिकन के पीस ले लिए हैं, एक मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, उसके ऊपर नाइफ़ की मदद से हम कट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाने का मकसद ये होता है कि मसाला अंदर तक इसके बैठ जाए, तो बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। बस इस तरीके से ये हमें इस तरीके से पूरे पीसेस के ऊपर कट लगाने। चिकन के पीस के ऊपर मैंने देखे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मार्क लगा दिए हैं ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से बैठे। तो सारे चिकन के पीसेस के ऊपर मैं इसी तरीके से कट लगा लूँगी। चिकन के पीसेस ले लिए हैं, मसाला भी हमारा रेडी हो गया है और मैंने कट भी लगा लिए हैं इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगी, एक एक पीस उठाती जाऊँगी और उसमें मसाला इस तरीके से लगाती जाऊँगी। अंदर की तरफ हमें अच्छे से भरना है ताकि स्पाइसेस अंदर तक आएँ और खूब अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए इसके अंदर। तो सारे पीसेस को मैंने ऐसे ही लगाना है इस तरीके से। ये देखें जितने कट लगाए ना इसके अंदर भरें। लेग पीस को मैंने अच्छे से चारों तरफ से ये देखें उठा के हर तरफ से ये देखें इसके ऊपर अच्छे से मसाला लगा दिया है। बस सारे पीसेस पे मैं इसी तरीके से लगा दूंगी। चिकन के सारे पीसेस को मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए ढाँप के फ्रिज में रखूँगी। अगर आप बाहर रख रहे हैं तो 1 घंटे के लिए रखिएगा, वरना ये होगा कि चिकन ये पानी छोड़ने लगती है। तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी 2 घंटे के लिए ढाँप के मैरिनेट होने के लिए। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने बारीक कट करके रखी थी, प्याज डाल के इसको हल्का सा नरम कर लेंगे। ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा पिंकिश शेड में रखना है। तो उसको मैं थोड़ा सा पिंकिश शेड में कर लूँगी। प्याज को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। देखिए इसका पिंकिश शेड आ गया है। बस यही हमें कलर चाहिए, हमें इसको ब्राउन नहीं करना है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने दरमियान में से इस तरीके से कट कर दिया था, ये डाल दूंगी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए मिर्चों के साथ भूनूंगी।
मिर्ची डाल के मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मंदी मसाला जो हमने बना के रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मसाला हमारा भुन गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक, मिर्च, हल्दी जो आपको मैंने दिखाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। ये देखिए तेल इसमें से अलग होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं इसमें डालूंगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले 1 लीटर पानी डालूंगी इसके अंदर। 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया है। जब चावल डालूंगी तो उस हिसाब से मैं पानी और डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चिकन क्यूब्स जो मैंने आपको दिखाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन को मैंने दरमियान में से कट कर लिया था। इस तरीके से लेमन डाल दिए इसके अंदर मैंने कट के डालें। और इसके अंदर जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा हम चावल डालेंगे। पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। चावल मैंने ले लिए हैं। चावल मैंने इसके अंदर लिए हैं 1 kg। अगर कप से मेजर करेंगे तो ये 4 कप बनते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ सेला राइस। इनको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। सेला राइस हमेशा ज़्यादा टाइम के लिए भिगोते हैं, इसलिए मैंने इनको 3 घंटे भिगोया है। ये 4 कप हैं और वज़न के हिसाब से 1 kg हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसका पानी मैंने निकाल लिया था और मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चावल मैंने डाल दिए हैं, लेकिन पानी बहुत कम है, इसीलिए मैंने कहा था जब चावल हम डालेंगे फिर उस हिसाब से फिर मैं और पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें मैं तकरीबन 1 लीटर के करीब और पानी डाल रही हूँ। बस इतना पानी डालते हैं कि चावल उसके अंदर अच्छे से डूब जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से अब बिल्कुल परफेक्ट है ये पानी। ये देखिए सेला राइस में वैसे भी पानी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, बस इतना रेशो रखना होता है पानी का कि चावल दिखे नहीं हमें, इतना पानी डालते हैं। चावल डालने के बाद मैंने ढकना लगा दिया था ताकि इसके अंदर जल्दी से उबाल आने लगे। देखें इसके अंदर माशाल्लाह से उबाल आना शुरू हो गया है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं क्या करूँगी, इसका नमक चेक करूँगी। वैसे तो नमक इंशाल्लाह परफेक्ट ही होगा, लेकिन हर कोई अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता है, तो मैं ज़रा सा टेस्ट करूँगी। परफेक्ट माशाल्लाह मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। 1 टेबल स्पून आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी कि जब तक इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। ये देखिए चावल हमारे माशाल्लाह से अभी पक रहे हैं। मैंने फ्लेम इसका मीडियम टू हाई किया हुआ है। देखिए इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आ चुका था, इसलिए मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब दोबारा देख लीजिए, ढाँप के बनाएं जो भी चीज़ बनाएं ताकि जल्दी से चावल हमारे अच्छे परफेक्ट गलते हैं। अब आप देख सकते हैं पानी इसके अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं इसका ढकना लगा दूंगी और 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख दूंगी। चूल्हे पे मैंने एक फ्राइंग पैन रख दिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है, तकरीबन इसको 2 घंटे हो गए हैं मैरिनेट हुए हुए। अब मैं इसके अंदर इसको इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल में डालूंगी। चिकन के मैंने 2 लेग पीस डाल दी हैं जितनी गुंजाइश थी। अभी मैं 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको कुक करूंगी, फिर 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे करूंगी ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाएं। हाई फ्लेम पे मैंने 2 मिनट तक इसको कुक कर लिया है। अब इसका फ्लेम मैं थोड़ा लो कर दूंगी और 15 मिनट्स तक इसकी कुकिंग करूंगी जब तक ये अच्छे से टेंडर नहीं हो जाती। चिकन को पकते हुए 15 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। दोनों पीसेस को टर्न कर दूँ। दोनों पीसेस मैंने टर्न कर दिए हैं। अब अगेन मैंने क्या करना है, इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पे रखना है और उसके बाद में 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रख के इसको कुक करूँगी। हाई फ्लेम पे रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और 15 मिनट्स के करीब तकरीबन इसकी कुकिंग और करूँगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। चिकन को पकते हुए 15 मिनट्स हो गए हैं और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चिकन के पीसेस ये देखें कितने ज़बरदस्त, इतने परफेक्ट तैयार हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। चावल हमारे दम आ गए होंगे, अब हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितने खुशबूदार बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें एक एक चावल का दाना माशाल्लाह से ये देखिए कितना खिला खिला बना है। माशाल्लाह बहुत परफेक्ट दम आए। चावल हमारे बहुत अच्छे से दम आ गए हैं। जो चिकन हमने रेडी करके रखी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितने माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, इतने परफेक्ट लग रहे हैं पीसेस। बस मैं इसके ऊपर रख दूँगी ये सेट करके अच्छे से। चिकन के सारे पीसेस रख दिए हैं। अब दरमियान में मैं क्या करूँगी, एक फॉयल रखा है मैंने, उसके अंदर कोयले का एक पीस रख दिया गरम करके। ये देखें ढका के रखा है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त स्मोक बनने लगा है और इसको छोड़ दूँगी इतनी देर कि सारा स्मोक इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए।
अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए सारी स्मोक इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। बहुत ज़बरदस्ती चिकन मंदी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें से ये फॉयल और ये निकाल लूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। चिकन मंदी तो हम बना रहे हैं, लेकिन साथ ही उसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो चटनी बनती है। इसके बगैर ये रेसिपी नामुकम्मल रहती है। तो चटनी बनाने के लिए मैंने इसके दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्ची ली हैं, 3 लहसुन के जवे लिए हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएंगी पिसी हुई काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम बगैर पानी डाले पीस लेंगे। ब्लेंडर का मैंने एक जग ले लिया है, इसके अंदर हम चटनी पीसेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर, जो 3 दिखाए थे उसको मैंने कट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर चले जाएंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते चले जाएंगे इसके अंदर, 2 हरी मिर्चें चली जाएंगी और 3 लहसुन के जवे जाएंगे और साथ ही इसके अंदर चला जाएगा नमक और पिसी हुई काली मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें डाल के मैं सिंपली ब्लेंड करूँगी, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। चटनी मैंने ब्लेंड कर ली है। अब मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है। मंदी के साथ ये चटनी बहुत मज़े की लगती है। बस मैं इसको निकाल रही हूँ। एक बड़े से प्लेटर के अंदर मैंने चावलों को सर्व कर दिया है। इसका सर्व करने का तरीका यही होता है, एक बड़े से थाल में इसको सर्व किया जाता है। थोड़े से मैंने बादाम ले लिए थे, काजू और ये किशमिश छोटी वाली, इनको मैंने देसी घी में रोस्ट कर लिया था। ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी और देखने में भी। तो ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी तो ये बहुत ज़बरदस्त लुक देंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब मैं उसके ऊपर डालूंगी चिकन के पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे थे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए इसको हम इस तरीके से सेट कर देंगे।